हेलो वेलकम फ्रेंड्स। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एनसीईआरटी क्लास 10th के टॉपिक के बारे में। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज एन अलजेब्रिक इक्वेशन ऑफ ऑल द सेकेंड डिग्री इन एक्स। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, इसकी जो जर्नल फॉर्म है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। इस जर्नल फॉर्म के अकॉर्डिंग आपको जितनी भी इक्वेशन दिखेंगी वो सारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएंगी। इसके अंदर क्या है, ए आपका कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, बी कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड सी कांस्टेंट है। सी को हम कांस्टेंट कहते हैं इसमें। दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ओके, तो फॉर एग्जांपल अगर हम देखते हैं कोई इक्वेशन जैसे 7x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 8 इक्वल टू 0, तो ये आप देख सकते हैं इससे रिजेंबल हो रही है, इससे रिजेंबल हो रही है, तो दिस इज एन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस जर्नल फॉर्म में एक कंडीशन भी है कि a मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0, a शुड नॉट बी इक्वल टू 0। अगर a 0 हो जाएगा तो आप देख सकते हैं a की वैल्यू अगर मैं यहाँ 0 पुट कर देता हूँ तो ये टर्म आपकी 0 हो जाएगी, ये टर्म आपकी 0 में कन्वर्ट हो जाएगी, और फिर इस इक्वेशन की जो डिग्री है वो 2 ना होकर 1 हो जाएगी, लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगी। तो इसीलिए a मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0, तभी ये हमारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगी। फर्स्ट कंडीशन, ये इसका एग्जांपल हो गया। अभी और एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि 7x स्क्वायर प्लस 10 इक्वल टू 0। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? इसके अंदर हमारा x वाली टर्म नहीं है, लेकिन हमारी जो कंडीशन थी उसमें यह था कि a 0 नहीं होना चाहिए, b 0 हो सकता है, c भी 0 हो सकता है। तो उसके इसीलिए ये इक्वेशन भी हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगी। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, 7x स्क्वायर प्लस 0x प्लस 10 इक्वल टू 0। दैट्स वाई, क्योंकि b के लिए हमारे पास कोई कंडीशन नहीं है, b और c 0 भी हो सकते हैं, तो 7x स्क्वायर प्लस 10 इक्वल टू 0 इस टाइप की इक्वेशन भी हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगी। ये भी हो गया। और एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे 10x स्क्वायर इक्वल टू 0, दिस इज ऑल्सो ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसके अंदर क्या हुआ, b और c दोनों 0 हो गए, इसके अंदर b और c दोनों 0 हो गए, तो ये भी हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगी। बस a 0 नहीं होना चाहिए, मेन कंडीशन है a 0 नहीं होना चाहिए। अब आप लोग कमेंट करके बताएं कि क्या ये इक्वेशन जो मैं अब लिख रहा हूँ क्या ये क्वाड्रेटिक कहलाएगी। 6x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 18 इज इक्वल टू 0। क्या ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक है? इसके अंदर जो डिग्री है वो हमें 3 मिल रही है, इट इज़ ए क्यूबिकल इक्वेशन, क्यूबिक इक्वेशन, तो दिस इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक का जनरल फॉर्म मैंने आपको बता दिया, इसके अंदर a 0 नहीं होना चाहिए, बाकी उसके अलावा b और c हमारे 0 हो सकते हैं, तो दिस इज ऑल्सो ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दिस इज ऑल्सो ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दिस इज स्टैंडर्ड फॉर्म, दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन द स्टैंडर्ड फॉर्म लाइक दिस। ओके फ्रेंड्स, इसके अलावा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट्स की अगर हम बात करें, अब ये जनरल इंट्रोडक्शन चैप्टर है, रूट्स हम आगे डिस्क्राइब करेंगे। तो रूट्स क्या होते हैं? रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। रूट ऐसी वैल्यू होती है जो उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे। लाइक मैंने आपको कोई एक्स ए की वैल्यू दे दी, एक्स की वैल्यू मैंने आपको दे दी उसमें, और एक्स की वैल्यू वो उसमें पुट करके अगर वो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी तो दैट इज द रूट ऑफ दैट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब रूट इज नथिंग बट वैल्यू ऑफ एक्स, रूट इज नथिंग बट वैल्यू ऑफ एनी वेरिएबल प्रेजेंट इन दैट इक्वेशन, इट मे बी एक्स, इट मे बी वाई, इट मे बी जेड, etc। तो फॉर एग्जांपल रूट्स को हम फाइंड कैसे कर सकते हैं, इक्वेशन के जो रूट्स हैं उसको हम फाइंड कैसे कर सकते हैं ये देख लेते हैं, एक मिनट।
रूट्स कैलकुलेशन, इसके लिए हमारे पास थ्री मेथड्स होते हैं इसको फाइंड आउट करने के लिए, जो कि अभी हम नेक्स्ट 4.2 एक्सरसाइज में करेंगे। 4.2 एक्सरसाइज से हम उसमें करेंगे रूट फाइंड्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे फर्स्ट मेथड आपका आएगा इसमें फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है दोस्तों, फैक्टराइजेशन मेथड आप नोट कर सकते हैं, ये थ्री मेथड्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं। सेकेंड मेथड इज कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। एंड थर्ड वन इज क्वाड्रेटिक मेथड फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक मेथड फॉर्मूला, इसको डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला भी बोल देते हैं, डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड एंड फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड का एक नाम और है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, ये तीन मेथड्स हो गए। अब वन बाय वन इन मेथड्स को हम डिस्कस करते हैं। इतना क्लियर है दोस्तों? आप कमेंट बॉक्स में अगर यहाँ तक आपकी कोई क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं। और यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं फैक्टराइजेशन मेथड से, देन कंप्लीशन मेथड, कंप्लीशन द स्क्वायर मेथड एंड देन क्वाड्रेटिक मेथड फॉर्मूला। रब कर देते हैं इसको। ओके, फॉर एग्जांपल जैसे स्टैंडर्ड फॉर्म तो यहाँ लिख के रहने देते हैं इसकी, क्वाड्रेटिक एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो हम कोई इक्वेशन लेते हैं, जैसे 2x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। इसको हमें सॉल्व करना है फर्स्ट मेथड से। फर्स्ट मेथड हमने कौन सा डिस्कस किया? स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड या फिर फैक्टराइजेशन मेथड। उससे हम इसको सॉल्व करेंगे। इसमें आपको क्या करना होता है, फर्स्ट मैच द इक्वेशन विद स्टैंडर्ड फॉर्म। मैच हो रही है तो उसके बाद जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है उसकी मल्टीप्लाई आप 9 में कांस्टेंट में कर देंगे, एक्स को छोड़ के। 2 9 जा 18 मिलेगा आपको। कुछ भी नंबर हो सकते हैं यहाँ पे, फॉर एग्जांपल है ये, से दिस 2 9 जा 18 मिला। अब 18 के हमें ऐसे फैक्टर करने हैं, इसको ऐसे स्प्लिट करना है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, कि जो मिडिल टर्म है जो कि 7x है, उन फैक्टर्स को माइनस करके 7 आ जाएगा। सी के पहला वाला साइन आपको दिखाएगा उन फैक्टर्स, जो फैक्टर्स के आएंगे उनको हमें प्लस करना है या फिर माइनस करना है। तो 18 के हमें फैक्टर्स को माइनस करना है क्योंकि सी से पहले माइनस टर्म है, माइनस करके 7 आना चाहिए। देख लेते हैं, एलसीएम से आप लेंगे इसको, 2 9 जा 3 3 जा 3 1 जा। तो आप देख सकते हैं ये आपका हो गया 3 3 जा 9, 3 3 जा 9 और 2। तो 9 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 18 और माइनस करेंगे तो 7 मिल जाएगा आपको। तो इस वैल्यू को आप यहाँ पुट कर दीजिए सिंपली, 2x स्क्वायर प्लस 9 माइनस 2x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। ये क्लियर हुआ दोस्त? कैसे हुआ दोस्तों? एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करेंगे कांस्टेंट में, जो जो नंबर हमें मिलेगा उसके हम फैक्टर्स निकाल लेंगे। फैक्टर्स को हमें इस तरह से एडजस्ट करना है, ये हमें ही करना है एडजस्ट अपने आप, कि उनको माइनस करके, माइनस कहाँ से पता लगेगा? सी से पहले जो हमारा साइन होगा वहाँ से हमें साइन का पता लग जाएगा। माइनस करके मिडिल टर्म आनी चाहिए 7। तो दैट इज 9 2 18, 9 minus 2 equal to 7. Okay. Now simply solve this equation. 9x 2x minus 2x minus 9 is equal to 0. क्लियर? अब हमें क्या करना है, पेयर्स बनाने हैं। जैसे 2x है, ये 2x है, इन दोनों को पास पास लिख लेंगे, 2x स्क्वायर माइनस 2x, इन दोनों को एक साथ लिख लेंगे, प्लस का 9x माइनस 9 इज इक्वल टू 0।
अब इसमें कॉमन ले लीजिए आप, 2x कॉमन आ रहा है, अंदर बचा x माइनस वन प्लस इसमें 9 कॉमन आ रहा है, x माइनस वन इज इक्वल टू 0। इस तरीके से हमने ये डिराइव किया अभी। अब ये दो फिर से टर्म हो गई, इनके अंदर फिर से हम कॉमन ले लेंगे, x माइनस वन कॉमन आ रहा है, x माइनस वन अंदर आपका बचेगा 2x प्लस नाइन, 2x प्लस नाइन इज इक्वल टू 0। अब ये दो ब्रैकेट्स आ गए इक्वल टू 0, ये ब्रैकेट भी 0 के इक्वल है, ये ब्रैकेट भी 0 के इक्वल है। ओके, तो फर्स्ट इफ हम फर्स्ट ब्रैकेट लेते हैं, x माइनस वन इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू मिल जाएगी आपको प्लस वन, वन उधर जाके कन्वर्ट हो जाएगा प्लस में, फर्स्ट रूट आ गया ये इक्वेशन का बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड। अब सेकंड कंडीशन, इफ 2x plus 9 is equal to 0, then 2x equal to minus 9 and x equals to minus 9 by 2. So we get two values of x, 1 and minus 9 by 2. This is the first method which I tell earlier you, splitting the middle term method or factorization method. अब इक्वेशन सेम रखेंगे, इसी इक्वेशन को हम कंप्यूटिंग द स्क्वायर मेथड से भी सॉल्व करके देखते हैं क्या आता है उसमें। इसके रूट्स आप नोट कर लीजिए यहाँ पे, इस मेथड से हमारे रूट्स आए x इज इक्वल टू वन एंड माइनस नाइन बाई टू। ओके, नाउ वी टुक अनदर मेथड फॉर सॉल्विंग दिस। इस मेथड में क्या करना होता है, जो सेकंड आपका मेथड मैंने आपको बताया, इसको कंप्लीशन द स्क्वायरिंग मेथड। फर्स्ट ऑफ ऑल एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है उसको वन वन करना होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये थोड़ा लेंथी प्रोसेस रहता है इन कंपैरिजन टू फर्स्ट मेथड एंड थर्ड मेथड। लेट्स सी, एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है 2 है यहाँ पे, तो इसको हमें 1 बनाना है। 1 बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर देंगे। ये आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 7 बाई 2x माइनस 9 बाई 2 इज इक्वल टू 0/2 लिखूँ या 0 लिखूँ, वो एक ही बात है, 0/2। अब हमें क्या करना है, जो x का मल्टीपल है 7/2, इसका हाफ करना है। सबसे पहले जो भी x का मल्टीपल होगा उसका हाफ हमें करना है, यानी कि हाफ का मतलब मल्टीप्लाई बाय 1/2 कर देता हूँ इसमें, हाफ से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो हाफ हो जाएगा इसका, यू विल गेट 7/4, राइट। अब ये जो 7/4 हमें मिला, इसका हमें स्क्वायर करना है, क्योंकि मेथड का नाम क्या है, कंप्लीशन द स्क्वायर मेथड, कंप्लीशन द स्क्वायर मेथड। इसका हम स्क्वायर करेंगे ये। अब ये जो टर्म आई यहाँ पे 7/4 का स्क्वायर, ये ही नंबर आपको इस इक्वेशन में दोनों तरफ LHS और RHS में ऐड कर देना है सिंपली। तो क्या मिलता है हमें, एक्स स्क्वायर प्लस 7/2x माइनस 9/2 प्लस 7/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0 प्लस 7/4 का होल स्क्वायर। ओके, 0 मैंने आपको शो करने के लिए लिखा है, इसकी कोई जरूरत नहीं है, इतना रहेगा, राइट। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, इस 9/2 को हम इस तरफ ट्रांसफर कर देंगे। एक फॉर्मूला बनाना चाह रहे हैं हम यहाँ पे, प्लस 7/2x प्लस 7/4 का होल स्क्वायर जो हमने ऐड किया अभी इज इक्वल टू, ये एज इट इज है 7/4 का होल, इसको चलो सॉल्व कर लेते हैं। इसको तो सॉल्व करना है RHS को, क्योंकि इट इज़ 49 अपॉन 16 और ये 9/2 इसके साथ आ गया प्लस 9/2। यहाँ तक क्लियर है दोस्तों। अब आप अगर देखेंगे, इसको तो हम सॉल्व कर लेंगे LCM मेथड से। 216 का LCM 16 ले लेते हैं, 49 प्लस 8, 8 9 या 72, तो ये तो हमें मिल जाएगा 11 5 7 12 अपॉन 16, ये मिल गया इधर। तो अब ये जो फॉर्मूला बन रहा है आपका, आप ध्यान से देखें, दिस इज पाइथागोरस फॉर्मूला, a प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab।
ये यहाँ पे हमें मिल रहा है। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ, ए की जगह एक्स आ गया हमारा, एक्स प्लस बी की जगह 7/4 आ गया का होल स्क्वायर। इसको अगर आप ओपन करेंगे तो यही मिलेगा। देख लेते हैं ओपन करके। एक्स स्क्वायर प्लस 7/4 स्क्वायर प्लस 2ab, 2ab 7/4, 2 से ये कटा 2, तो यू विल गेट एक्स स्क्वायर प्लस 7/4 का होल स्क्वायर प्लस 7x/2, 7x/2। क्लियर। तो मैं इन 3 टर्म्स को ये लिख देता हूँ, x प्लस 7/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये चली रहा है अपना सोल्यूशन। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये स्क्वायर रिमूव करना चाहता हूँ, x प्लस 7/4। तो जब भी हम LHS से या RHS से स्क्वायर हटाएंगे तो दूसरी तरफ जाके वो अंडर रूट बन जाता है, ये इधर अंडर रूट बन जाएगा। अब आप देखिए 121 स्क्वायर रूट हो गया 11, स्क्वायर हो गया 11 का, और 16 हो गया 4 का, प्लस माइनस। लेकिन जैसे ही वो अंडर रूट ओपन होगा तो इसकी 2 वैल्यूज आएंगी, प्लस में भी आएगी माइनस में भी आएगी, 11/4। ये हमें वैल्यू मिली x प्लस 7/4 की। ठीक है दोस्तों। अब इसका यूज़ करके हमें इसके रूट्स फाइंड करने हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप ले लीजिए x इज इक्वल टू, प्लस ले लेते हैं, प्लस 11/4, और ये 7/4 उधर जाके हो गया माइनस, यू विल गेट 11 माइनस 7 दैट इज 4/4 दैट इज 1। तो फर्स्ट रूट आपका x का क्या फाइंड आउट हुआ, 1, बाय इस सेकंड स्क्वायरिंग वाले मेथड से, सेकंड मेथड से। और जो हमने फर्स्ट मेथड से फाइंड किया था दैट इज ऑल्सो 1, वहाँ से भी आपको 1 मिल रहा है, यहाँ से भी आपको 1 मिल रहा है, दैट इज फर्स्ट रूट। अब सेकंड रूट फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, माइनस वाला ले लेंगे यहाँ पे। तो x प्लस 7/4 इज इक्वल टू माइनस 11/4। अब माइनस साइन यूज़ किया हमने, तो x इज इक्वल टू माइनस 11/4 माइनस 7/4, एलसीएम इज 4, you will get minus 11 minus 7 minus 18/4, and you will get minus 9 and 2, 9/2 x. You can see second root is minus 9/2 minus 9/2, जो कि हमें फर्स्ट मेथड से भी 9/2 मिला था माइनस का। तो आपने देख लिया दिस मेथड इज लेंथी, लंबा मेथड है, बट स्क्वायर रूट आपको दोनों सॉरी रूट्स आपको दोनों सेम डिराइव हो रहे हैं, 1 का 1 और 9/2 का 9/2 नेगेटिव। This is the second method of finding the roots of a quadratic equation. Now we discuss the third method. Third method, that is quadratic method formula. Quadratic method formula. इक्वेशन हम सेम ही रखेंगे और मेथड चेंज हो जाएगा। इक्वेशन वही रखने वाले हैं। नाउ दिस इज थर्ड फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। इसके अंदर क्या है, इस इक्वेशन में हमारा वेरिएबल x है, x की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, यही आनी चाहिए हमारे हिसाब से। अभी देखते हैं क्या क्या रिजल्ट आता है। तो इसके लिए एक फॉर्मूला डिराइव है सीधा, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। This is direct formula given to find out the root of this equation without splitting the term, without splitting the middle term, without squaring method. Directly you can find out the roots of the quadratic equation by using this formula. इसको समझ लेते हैं पहले फॉर्मूले को। x तो यही हो गया आपका कोफिशिएंट, इट में बी y, इट में बी z, डिपेंडिंग ऑन द इक्वेशन। b is the multiple of x. I write here a equal to 2 multiple of x square, b equal to 7 plus 7 multiple of x, coefficient of x, c equal to minus 9। ये तीन वैल्यूज आपको इस इक्वेशन से मिल रही है, ये तीनों वैल्यूज आप इसमें रख दीजिए फॉर्मूले, x की वैल्यू निकल लीजिए। देखते हैं, x इज इक्वल टू माइनस बी, माइनस 7 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ
बी स्क्वायर माइनस 4a एंड c अपॉन 2a। ये क्लियर हो रहा है फ्रेंड्स? नथिंग एल्स, we put the values from this equation ABC in this formula, discriminant formula. Now solve this further. Minus 7 plus under root 49, this minus minus become plus, and 8 72 upon 4. We will get this further under root of 121 upon 4 whole upon 4. We will get minus 7 plus under root of 121 is 11 upon 4. So we will get x equals to this. Now one time we use plus sign for first root of this equation, and secondly we use negative sign for finding the second root of the required equation. So x is equal to minus 7 plus 11 upon 4. We will get 4 upon 4, that is 1. You can now again see by this third formula we derived the same root 1 1. Now we use the minus sign. X is equal to minus 7 minus 11 upon 4 minus 18 upon 4, that is minus 9 by 2. We get the same roots again of the same equation. तो हमने एक ही इक्वेशन को तीन तरह से सॉल्व करके आपको शो किया कि तीनों मेथड से आप सॉल्व कर सकते हैं, बट स्क्वायरिंग वाला मेथड लंबा पड़ेगा, लेंथी है थोड़ा। एलिमिनेशन ऑफ मिडिल टर्म एंड डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला से आप इजीली शॉर्ट में फाइंड कर सकते हैं रूट्स ऑफ एनी इक्वेशन। ओके फ्रेंड्स, तो दिस इज। अब जो फर्दर मैं आपको बताना चाह रहा हूँ इसी फॉर्मूला के ऊपर है, इसको मैं रिमूव कर रहा हूँ। लीजिए, ये इक्वेशन जो है इसके अंदर ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, इसको कैपिटल डी से डिनोट किया जाता है। दैट इज वी हैव यूज्ड दिस टर्म एज डिस्क्रिमिनेंट। दिस इज कॉल्ड एज डिस्क्रिमिनेंट। क्या है इसकी वैल्यू? अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac। ओके, यू कैन नोट डाउन दिस पर्टिकुलर टर्म डी, कैपिटल डी इक्वल टू अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसका यूज़ क्या होगा? इसका यूज़ ये होगा, अब जो हम टॉपिक ले रहे हैं नया टॉपिक, नेचर ऑफ रूट्स। नेचर ऑफ रूट्स के लिए रूट्स मैंने आपको बता दिया। रूट इज नथिंग बट द वैल्यू ऑफ एनी वेरिएबल इन दैट पर्टिकुलर इक्वेशन। ओके, तो नेचर ऑफ रूट्स हमें पता करने हैं किसी इक्वेशन के, रियल हैं, इक्वल हैं या नॉट रियल हैं, कैसे हैं। तो उसके लिए आपको सीधा सीधा कैपिटल डी की वैल्यू फाइंड कर लेनी है। किसी भी कोई भी इक्वेशन की अगर आपसे नेचर ऑफ रूट्स पूछ रहा है तो आप कैपिटल डी की वैल्यू फाइंड कर लीजिए इस फॉर्मूले से। उसमें तीन कंडीशन आएंगी आपकी। इफ डी 0 हो जाए, अगर डी की वैल्यू 0 आ जाए आपकी, तो टू इक्वल एंड रियल रूट्स होंगे। टू इक्वल एंड रियल रूट्स, हम कह सकते हैं कि उस इक्वेशन के दो बराबर रूट आएंगे, मतलब एक 3 आया तो दूसरा भी 3 आएगा, एक 4 आया दूसरा भी 4 आएगा, और वो रियल रूट्स होंगे। कब होंगे? जब डी की वैल्यू 0 के इक्वल होगी। सेकेंड कंडीशन, इफ डी इज ग्रेटर देन 0, अगर डी 0 से बड़ा आ जाए तो आपके टू रियल रूट्स तो होंगे लेकिन डिस्टिंक्ट होंगे, अलग अलग होंगे। सेकंड कंडीशन क्लियर हो रही है? इफ डी की वैल्यू 0 है तो दोनों रूट्स इक्वल होंगे और रियल होंगे। सेकंड कंडीशन, अगर डी ग्रेटर देन 0 आ गया इस फॉर्मूले पे, तो टू रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स होंगे। रियल तो होंगे वो, लेकिन एक जैसे नहीं होंगे, अलग अलग होंगे। जैसे एक 4 आ गया, एक 5 आ गया, एक 6 है, एक 8 है, 8 आ गया, इस तरीके से डिफरेंट होंगे। एंड थर्ड पॉसिबिलिटी है, इफ डी इज लेस देन 0,
अगर लेस देन 0 हो जाए तो उस कंडीशन में नो रियल रूट्स, उस कंडीशन में आपको कोई भी रियल रूट नहीं मिलेगा। तो अभी हम एग्जांपल से सॉल्व करेंगे इसको। जैसे फॉर एग्जांपल एक इक्वेशन मैंने ली, इसको थोड़ा क्लियर कर ले। ये क्लियर हो गया ना, इसकी जरूरत तो नहीं है अभी इसको। ठीक, फॉर एग्जांपल मैं बोल रहा हूँ फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। तो सबसे पहले हमें क्या क्या चाहिए होगा, ए बी सी की वैल्यू चाहिए होगी। ए इज इक्वल टू 1 मल्टीपल ऑफ एक्स स्क्वायर, बी इक्वल टू -6 एंड सी इक्वल टू 9। तीनों वैल्यूज हमें मिल रही हैं। अब हम इसको उस फॉर्मूले में पुट करके देखते हैं। नेचर ऑफ रूट्स हम फाइंड करना चाह रहे हैं इसमें। व्हाट इज द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। तो सबसे पहले हम डिस्क्रिमिनेंट फाइंड कर लेंगे, √b² - 4ac, b is -6² -4a and c 9, then we get 36, माइनस का स्क्वायर है तो वो बिकम प्लस हो जाएगा, -36। यू विल गेट √0, दैट इज 0। तो वी सी हेयर डी इज 0। तो इन तीनों कंडीशन में आप देख सकते हैं कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। हमें क्या मिलना चाहिए, 2 इक्वल एंड रियल रूट्स मिलने चाहिए। ये तो कंडीशन बोल रही है, क्या मिलेंगे सॉल्व करके देख लेते हैं। इसी क्वेश्चन को सॉल्व करके देख लेते हैं क्या ये कंडीशन हमें सेटिस्फाई हो रही है, मिल भी रहे हैं इक्वल रूट्स या नहीं मिल रहे हैं, चेक करते हैं। इसको यहीं पे चेक कर लेते हैं। डी 0 आ गया, तो आई थिंक इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। जस्ट हम फॉर आवर सेक हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। हम देखना चाहते हैं कि डी इसका 0 आया तो क्या वाकई में इसके जो रूट्स हैं वो इक्वल आएंगे और रियल आएंगे। लेट अस चेक। हियर वी हैव 9 के फैक्टर्स 3। वी सॉल्व दिस इक्वेशन बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, इजी मेथड। 3 1 3 3 प्लस करेंगे, हमने मल्टीप्लाई किया 9 आया, इसका मल्टीपल 1 है, 1 9 या 9, 9 के फैक्टर किए 3 3 या 9, जिनको क्या प्लस करके 6 आना चाहिए। तो 3 + 3 प्लस हमें ये यहाँ से इंडिकेशन मिल रहा है कि प्लस करके 6 आना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो रखते हैं इसमें वैल्यूज। x² - 3 + 3x + 9 = 0, x² - 3x - 3x + 9 = 0। अब इसमें पेयर बना लीजिए आप, इसको इसके साथ ले लें, -3 वो तो है ही, ऑलरेडी है, कोई दिक्कत नहीं है। कॉमन ले लीजिए आप इसमें से x - 3, इसमें से 3 कॉमन आ जाएगा, x - 3 = 0। फिर दोनों आप देख सकते हैं ये दोनों सेम आ रहे हैं, x - 3 ये कॉमन आ जाएगा, x - 3 और ये बचा आपका x - 3 = 0। फर्स्ट इस ब्रैकेट को 0 के इक्वल रख दीजिए, x - 3, इफ x - 3 = 0 देन x = also 3, ये सेम है तो इसको भी आप 0 के इक्वल रखें। You will again get x = 3. So we can see here both roots are equal, 3 and 3, and condition was given as 2 equal. क्या ये इक्वल हैं? यस, 3 3 इक्वल हैं और रियल रूट्स आपके मिले हैं आपको। So this is how discriminant formula is used to find the nature of any quadratic equation. Clear friends? अब आप इसी तरीके से सॉल्व करें, और मैं और एग्जांपल इन दोनों के भी एग्जांपल ले लेता हूँ आपको एक्सप्लेन करने के लिए। ये तो हो गया d = 0 का एग्जांपल। अब जैसे सेकंड हम लेते हैं, एक इक्वेशन है हमारे पास 7x² + 2x - 3 = 0। इस इक्वेशन के हमें नेचर ऑफ रूट्स फाइंड करने हैं। अगेन वी हैव दिस फार्मूला a b and c -3. Put this formula, b = √b², b² is 2²
minus 4a and c. We put here all the values, 4 minus plus 84, 28 3 है ना, तो ठीक है, अंडर रूट ऑफ 88, वी गेट अंडर रूट ऑफ 88। और सॉल्व करना चाहें और सॉल्व कर लें इसको 2 से फैक्टराइज करके, 44 22 11 11 ये आ जाएगा। तो आपका 2 का एक पेयर बाहर आ जाएगा इसमें से, 2 अंडर रूट ऑफ 22। तो डी की वैल्यू जो आपको मिली दैट इज ग्रेटर देन 0 मिल रही है, ग्रेटर देन 0। तो इस कंडीशन में क्या होगा, 2 रियल रूट्स आएंगे बट वो अलग अलग आएंगे अगर हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। आप सॉल्व करके देखिए, कमेंट्स एक्सरसाइज करिए आप इस क्वेश्चन की। कोई क्वेरी आएगी तो मैं बताऊंगा आपको, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। अब जैसे थर्ड कंडीशन है ये वाली, इसका भी एक एग्जांपल ले लेते हैं। देखिए, एट एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ये कोई इक्वेशन है, इसके नेचर ऑफ रूट्स हमें फाइंड करने हैं। ओके फ्रेंड्स, ए बी एंड सी, डी इज इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर सॉरी प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac, ए एंड सी, वी गेट 25 माइनस 96, 96 आएगा, कुछ और आएगा। ये इक्वेशन क्या है, 8x प्लस 5x इक्वल टू 0, अच्छा लेस देन 0 ना, ओके। तो ये माइनस करेंगे 71, माइनस का 71, यू कैन सी हेयर जो डी की वैल्यू मिल रही है वो हमें नेगेटिव मिल रही है, नेगेटिव मीन्स लेस देन 0, लेस देन 0 होगा तो नो रियल रूट्स, इस इक्वेशन के कोई भी रियल रूट्स फाइंड नहीं हो पाएंगे क्योंकि हमें ये थर्ड कंडीशन वाली इक्वेशन मिल रही है। तो दिस इज हाउ we can find out the nature of any quadratic equation. Hope this chapter of quadratic equation, nature of roots और introduction of quadratic equation आपको काफ़ी हेल्प मिली होगी, आपको क्लियर हुआ होगा। और आपकी जो भी क्वेरीज हैं बाकी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू दोस्तों। इसके बाद हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में 4.1 एक्सरसाइज, वो हम पूरी सॉल्व करेंगे। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नई अगली वीडियो में, धन्यवाद।